सवाल ये है कि जब रिपब्लिक भारत के कैमरे पर ये भेड़िए कैद हो जाते हैं तो वन विभाग की टीम इन्हें पिंजरे में कैद क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर कब तक शूटर्स अपनी बंदूक के साथ खड़े रहेंगे और अपने पिंजरे को लिए वन विभाग की टीम खड़ी रहेगी? इन्हें पकड़ा कब जाएगा? क्योंकि गांव के लोगों के बीच दहशत है, डर का माहौल है। घर में अपने आप को इन्होंने कैद कर लिया है। किसान खेत में नहीं जा रहे हैं, मछुआरे तालाब के पास नहीं जा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद आदमखोर। पहले सामने आया भेड़ियों का सरदार, अब दिखे झुंड के बाकी खूंखार। चाहे बहराइच हो या फिर सीतापुर, रिपब्लिक भारत के कैमरे में लगातार इन आदमखोरों की तस्वीरें कैद हो रही हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पहले इनका सरदार लंगड़ा भेड़िया हमारे कैमरे में कैद हुआ था और अब उसके झुंड के बाकी खूंखार भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। गांव-गांव दहशत फैलाने वाली आदमखोर रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाले, कई इंसानों का शिकार करने वाले ये आदमखोर अब भी लगातार हमले कर रहे हैं। अलग अलग गांव में घरों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। बीती रात भी सीतापुर के पकरिया गांव में आदमखोरों ने घर में बंधे मवेशी पर हमला कर दिया। हालांकि भनक लगते ही ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद ये खूंखार शिकारी भाग निकला। लेकिन अब सवाल उठता है कि आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, बार बार शिकार कर रहे हैं, वो वन विभाग के पिंजरे से अभी भी इतने दूर क्यों हैं? सवाल उठ रहा है कि नई तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इनको अब तक पकड़ा नहीं गया? सवाल उठ रहा है कि दिन रात जवानों की गश्त के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से कैसे बच रहे हैं? सवाल उठ रहा है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी ये आदमखोर कैसे अब भी घरों में घुसकर हमले कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के बीच अब ये आदमखोर वन विभाग के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं और यही वजह है कि इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आला अधिकारियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हीं इलाकों में अपना डेरा डाल लिया है। दिन रात इनको पकड़ने के लिए टीम सर्च अभियान चला रही है। बाहर से एक्सपर्ट और शूटर की टीम को बुलाकर इन भेड़ियों पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर 52 गांव में दहशत मचाने वाले भेड़िए कब पिंजरों में कैद होंगे? आखिर कब वन विभाग का ऑपरेशन आदमखोर खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल ये कि आखिर कब खत्म होगी दहशत? सीधे रुख करते सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, अब तो सरकार की ओर से भी आदेश दे दिए गए एनकाउंटर करने के, लेकिन अब भी जो भेड़िए हैं वो सरकार के या प्रशासन की पकड़ से बाहर है। आखिर कब तक गांव के लोग दहशत में जीते रहेंगे और भेड़िए खुलेआम घूमते रहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जो यहाँ का माहौल है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिया था कि जो भी हो सके आप इन आदमखोर खूंखार जानवरों को काबू में करें। जिस तरह से ग्रामीणों का जीना और काम करना और सोना सब हराम हो गया है, यह ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। ऐसे में लगातार यहाँ पे वन विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री दौरा कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, वन विभाग की टीमें लगी है, एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ टीम के लोग हैं यहाँ पर अब शूटर्स बुला लिए गए हैं जो वन विभाग के एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे में अभी एक सूचना मिली है कि पचदेवरी एक गांव है, वहां पर आदमखोर भेड़िया जो है वो घेरा गया है। वहां पर सभी टीमों के सदस्य मौजूद हैं, वहां पर भारी संख्या में ग्रामीण है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। आखिर यह देखना है कि उसको घेर के क्या शूटर्स उसको ढेर कर देंगे, या उसको पकड़ा जाएगा, या उसको ट्रेंगुलाइज किया जाएगा, या आदमखोर भेड़िया फिर से चालाक भेड़िया भागने में कामयाब होगा। मैं वहीं पहुंच रहा हूं ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त लगातार हम रास्तों को कम करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस लगातार वन विभाग की टीम के साथ चाहे दिन हो या रात लगातार आप भी कॉमिंग कर रहे हैं और अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, आदमखोर के आतंक से बचने के लिए लोगों ने अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ ले ली है। आप देखिए क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर में लगातार स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पुलिस के साथ गांव के लोग भी उनकी बाइक पर बैठकर कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हाल लगातार दिन हो या रात पहरा दे रहे हैं। उनके घर में लाठियां हैं, डंडे हैं, नजर रख रहे हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं, अपने घर पर ही हैं। तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी गांव के लोग खुद ही ले रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
के अंधेरे में आदमखोर की आहट, बहराइच से लेकर सीतापुर तक फैली दहशत, वन विभाग की कड़ाई, घर के अंदर सोने में ही भलाई। डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। सावधान, सावधान, सावधान। मतलब साफ है कि जीना है तो जाग जाओ, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आदमखोर कब कहां किसको निवाला बना ले किसी को नहीं पता। कब कहां कोई उसका शिकार बन जाए, कब कहां ये आदमखोर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता। यही वजह है कि गांव की नींद उड़ गई है। यहाँ के लोग रात भर जागकर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, खुद हाथों में लाठी डंडे लेकर सबको सतर्क कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मियों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अब जान पर बनाई है। आदमखोर खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है। आप देखिए इस ट्रैक्टर पर किस तरह से एक लाउड स्पीकर के द्वारा गांव वासियों को बताया जा रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप सुनिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। सावधान, सावधान, सावधान। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किस तरह का अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए ये वन विभाग के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं और ग्रामीण देखिए मोटरसाइकिल पर डंडे ले लेकर मोटरसाइकिल से लगातार ये गश्त कर रहे हैं। खूंखार के खौफ का आलम ऐसा है कि दिन तो दिन रात में भी गांव वाले डर के साए में सांस लेने को मजबूर हैं। यही वजह है कि रात भर गश्त कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बाहर सो रहे लोगों को घरों के अंदर सोने की अपील की जा रही है। पकड़ लेगा आप जान पाएंगे। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको बचा के क्या करोगे? जिंदगी खराब बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है भैया। ये बहुत आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के। अरे नहीं लेटे, हाथ पे लगा लीजिए, अंदर लगा लीजिए, हम लेते नहीं है। हालांकि वन विभाग भी इन आदमखोरों को पिंजरे में कैद करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। तकनीक का सहारा लेकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मासूमों को बचाने के लिए दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इन सभी कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ से दूर हैं। जिसके बाद सवाल उठता है कि कब ये आदमखोर पिंजरे में कैद होंगे और कब इन गाँव के रहने वाले लोगों को चैन की नींद मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।